ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो क्या क्या देखे बाबू अंतिम पाठ में हम लोगों ने? गुण देख रहे थे ना जी। कौन से गुणों को देख लिया? सुख को देख लिया, दुख को देख लिया, इच्छा को देख लिया, द्वेष को देख लिया और प्रयत्न को देख रहे थे। हाँ, सुख को तो पहले ही देख लिए थे ना जी। उसके पहले पाठ में। जी। दुख के अंतिम पाठ में कहाँ से चले थे? दुख से चले थे। जी। दुख का क्या क्या लक्षण किए? मूल कारण ने क्या बताया? दुख का स्वरूप सर्वेषां प्रतिकूलतया वेदनीयं दुःखम। सर्वेषां प्रतिकूलतया वेदनीयं दुःखम, जो सभी के लिए प्रतिकूलत्वेन रूपेण प्रतिकूलत्वेन प्रकारेण वेदनीय हो, वेद्य हो, ज्ञान का विषय हो, वही क्या है? दुख है। दुख है। अच्छे समझ में आ गया? जी। कोई दिक्कत नहीं ना है? पदकृत्य भी हो गया था, न्याय बोधिनी भी हो गई है। पदकृत्यकार ने और दो एक लक्षण दुख के बताए थे। क्या? दुःखत्व जातिमत्वं दुःखस्य लक्षणम्, अधर्म मात्रा साधारण कारणकत्वे सति गुणत्वं दुःखस्य लक्षणम्। ये लक्षण हो जाएंगे। और न्याय बोधिनी कार ने भी एक लक्षण दिया, इतरद्वेषानधीन द्वेष विषयत्वं दुःखस्य लक्षणम्। लक्षणम। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? चले, इसके बाद कौन आया? इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। इच्छा का पर्याय मूल कारण ने बता दिया, इच्छा काम। इच्छा किसको कहते हैं? तो कहा काम। काम को ही क्या कहते हैं? इच्छा कहते हैं। पर्याय बता दिया। जी। लक्षण पदकृत्यकार ने बताया। क्या बताया? इच्छा का इच्छात्व जातिमत्वम इच्छायाः लक्षणम। इच्छायाः लक्षणम, यही जाति घटित लक्षण ही है, कोई इसमें तो कोई वो बात है नहीं। तो इच्छात्व जातिमत्वम इच्छायाः लक्षणम। ये इच्छा दो प्रकार की है, ऐसा आचार्य ने बताया। क्या क्या? फलेच्छा, उपायेच्छा। फलेच्छा, उपायेच्छा। फलेच्छा जान ही रहे हो, फल विषयिणी इच्छा, उसको फलेच्छा कहेंगे। और उपाय विषयिणी जो इच्छा है, उपाय मतलब साधन, उस फल का जो साधन है। आयक ने उसको उपायेच्छा कहेंगे। उसको उपायेच्छा कहेंगे। उपाय विषयिणी इच्छा, उपायेच्छा, साधन इच्छा भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया? चलिए, और फल इच्छा और उपाय इच्छा में कार्य कारण भाव भी आया था, पता चला ना? किसके प्रति कौन कारण है? उपायेच्छां प्रति फलेच्छा कारणम। फल इच्छा होने पर उपाय इच्छा होती है। फल की मान लीजिए धन की इच्छा हुई, तो उसके लिए उसका साधन जो भी है उसके लिए यत्न हो, इच्छा होती है कि नहीं होती? तो फल इच्छा जो है वो उपाय इच्छा के प्रति कारण है। ये सब बातें भी पुराने पाठ में आई थी न्याय बोधिनी में। चलिए, तो ये हो गया इच्छा का निरूपण। इसके बाद कौन आया? द्वेष। द्वेष के लिए मूल कारण ने तो कह दिया, द्वेषः क्रोधो द्वेषः। क्रोध को ही द्वेष कहते हैं। मूल कारण ने तो कह दिया, लक्षण वक्षण तो कुछ बताया नहीं। तो नीचे बताया पदकृत्यकार ने क्या बताया? द्वेष्टि इति अनुभव सिद्ध द्वेषत्व जातिमान। देखना पड़ रहा है तुमको। द्वेष्टि इति अनुभव सिद्ध द्वेषत्व जातिमान द्वेषः। हम क्या पूछे? द्वेष का लक्षण क्या है? और तुम हमको पंक्ति सुना रहे हो। द्वेष का लक्षण है द्वेषत्व जातिमत्वम द्वेषस्य लक्षणम। ये बोलो ना, द्वेषत्व जातिमत्वम द्वेषस्य लक्षणम। और द्वेषत्व जाति जो है वो द्वेष्टि इत्याकारक अनुभव सिद्ध जाति है। आयक ने यही न कहा? जी। और कुछ कहा? नहीं, यही न कहा। चल, तो द्वेषत्व जातिमत्वम द्वेषस्य लक्षणम। और दूसरा भी एक लक्षण बताया, द्विष्ट साधनता ज्ञानजन्यत्वे सति गुणत्वम द्वेषस्य लक्षणम। ये भी कर दिया है कि द्विष्ट साधनता ज्ञानजन्य जो गुण है, कहीं द्विष्ट साधनता का ज्ञान हो गया कि इदम द्विष्ट साधनम, ये मेरे दुष्ट करने वाला है, दुष्ट साधन है। तो ऐसा जब ज्ञान हो जाता है, इसी को कहते हैं, इस ज्ञान को कहते हैं द्विष्ट साधनता ज्ञान। ये जब ज्ञान हो जाता है तो हमको क्या हो जाता है? उस व्यक्ति चाहे उस वस्तु चाहे किसी पदार्थ के प्रति क्या हो जाता है? द्वेष हो जाता है। तो द्विष्ट साधनता ज्ञान होने पर ही होता है ना? द्विष्ट साधनता ज्ञान नहीं हुआ कहीं पर तो ऐसे ही द्वेष थोड़ी ना हो जाता है, अकारण नहीं हो। द्विष्ट साधनता ज्ञान होने पर कि ये मेरा मतलब दुष्ट साधन है ना, मेरा हित करने वाला है, मेरा
मुझे दुख पहुंचाने वाला, हानि पहुंचाने वाला है, ऐसा जब दुष्ट साधनता ज्ञान हो जाता है तब उसके प्रति हमको क्या हो जाता है? तो दुष्ट साधनता ज्ञान जन्य सति गुणत्वम द्वेषस्य लक्षणम, ये लक्षण भी दे दिया। और कुछ आया था द्वेष के निरूपण में? नहीं, इतना ही था। जी। साफ है बात। चलो इसके बाद कौन गुण आया? प्रयत्न। प्रयत्न। प्रयत्न के लिए मूलकार ने बताया कृति ही, है ना। प्रयत्न यानी क्या? कृति। आया कि नहीं? ये प्रयत्न को बाबू क्रिया मत समझ लेना, ध्यान रखना, ये क्रिया नहीं है। ये प्रयत्न को हो चाहे कृति कहो, ये क्रिया नहीं है, गुण है। जी। क्या है ये? गुण है, गुण के अंतर्गत है। क्रिया अभी आगे आएगा। जी। तो उच्छेपणा, प्रक्षेपणा, कुंचन प्रसारण, गमनानि, पंचकर्माणि, कर्म जो है वो अलग है। जी। लेकिन ये प्रयत्न को भ्रम हो जाता है लोगों को कि प्रयत्न मतलब क्रिया समझ लेते हैं। यत्न क्रिया नहीं है, ये प्रयत्न चाहे कृति, ये क्या है? गुण है। गुण है। और वो भी किसका गुण है? आत्मा का गुण है। किसका गुण है? आत्मा का गुण। आत्मा का गुण। अभी आगे बताएंगे कि ये बुद्धि आदि जितने भी आ रहे हैं, देखो इसके पहले जितने गुण आ रहे थे, जितने गुणों का निरूपण कर रहे थे, तो वहाँ सब जगह बता रहे थे कि ये गुण कौन से द्रव्य में रहता है। पृथ्वी जल वृत्ति, पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, इस तरह से कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? क्योंकि गुण है तो समवाय संबंध है ना, कहाँ रहेंगे? द्रव्य में ही रहेंगे। तो कौन सा गुण कौन से द्रव्य में रहता है इसका निरूपण करते आ रहे थे। लेकिन जब से बुद्धि का निरूपण चालू हुआ है ना, जब से बुद्धि का निरूपण चालू हुआ है, ज्ञान का निरूपण, उसके बाद उन्होंने किसी भी गुण में नहीं बताया। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, कहीं पर भी नहीं बताया कि ये किसके गुण हैं। तो इन सबों का एक साथ आगे बता देंगे कि बुद्धियादि जो ये गुण हैं वो आत्मा के ही विशेष गुण हैं। आगे एक ही साथ में सबका बता देंगे। आगे आएगा ही पंक्ति, अभी पढ़ेंगे, शायद आज आ जाए। ठीक है, तो चलिए, तो ध्यान रहा। तो कहने का तात्पर्य ये जो कृति प्रयत्न है वो किसका गुण है? वो आत्मा का गुण है। आत्मा का गुण है। आत्मा में समवाय संबंध है न रहने वाला गुण है, क्रिया नहीं है ये। नहीं। आया कि नहीं आया? आत्मा में क्रिया थोड़ी न रहेगी। आत्मा तो विभू पदार्थ है, विभू में कहाँ कोई क्रिया होती है? नहीं न होती। चलो, तो ध्यान रखना, भ्रम नहीं कर लेना। हो गया? तो यही हो गया कृति ही प्रयत्न। हाँ, कृति किसको कहते हैं? प्रयत्न को कहते हैं। आया कि नहीं? कृति ही प्रयत्न। चलो, हो गया। लक्षण भी पदकृत्यकार ने बता दिया। क्या बता दिया? प्रयत्नत्व जातिमत्वम प्रयत्नस्य लक्षणम। यही बता दिया कि प्रयत्नत्व जातिमत्वम। आया कि नहीं? कृतित्व जातिमत्वम कृते है लक्षणम। ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चल, ये कर दिया। फिर आया था, यहाँ से पाठ चलना है हम लोगों को कि ये प्रयत्न कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का है ना। ये भी हो गया था शायद। बस ऊपर से तीन प्रकार क्या क्या है ये देखे? यही देखे थे, उसका स्वरूप नहीं देखे थे। चलो, कोई दिक्कत नहीं। प्रयत्न कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का। क्या क्या? प्रवृत्ति, निवृत्ति और जीवन योनि भेदात। प्रवृत्ति, निवृत्ति और जीवन योनि। ये भेदात क्या है? अरे, तीन प्रकार के प्रयत्न क्या है? प्रवृत्ति, निवृत्ति और जीवन योनि। जीवन योनि, ये तीन भेद है ना। प्रवृत्ति प्रयत्न किसको कहते हैं? निवृत्ति नामक प्रयत्न किसको कहते हैं? और जीवन योनि प्रयत्न किसको कहते हैं? ये अब एक एक का निरूपण पदकृत्यकार करेंगे। तो प्रवृत्ति किसको कहते हैं भैया? तो क्या कहा? इच्छा जन्यो गुणः प्रवृत्ति। इच्छा जन्य जो गुण है वो प्रवृत्ति है ना। देखो, किसी भी चीज की जब को पहले हमको इच्छा होती है तभी ना फिर प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं। है कि ना? जानाति इच्छति यतते, यही ना क्रम है। पहले किसी पदार्थ का ज्ञान होता, फिर इच्छा होती है तद विषयिणी कि भाई हमारे पास भी ये हो, और फिर उसके लिए यत्न होता है, प्रयत्न होता है कि नहीं? तो इच्छा से होने वाला गुण हुआ कि नहीं हुआ? तो इच्छा से जिस किसी भी विषय की इच्छा होती है हमको, जैसे मोबाइल की इच्छा हुई तो मोबाइल के लिए यत्न करेगा, घट की इच्छा हुई तो घट विषय यत्न करेगा, कृति करेगा। है कि नहीं? तो इच्छा जन्य जो गुण है वो क्या है? प्रवृत्ति नामक प्रयत्न है। अरे, प्रयत्न ही है तीनों, चाहे प्रवृत्ति कहो, चाहे निवृत्ति कहो, चाहे जीवन योनि कहो, ये है तो प्रयत्न ही है। कृति के ही तीन भेद है, प्रयत्न के ही तीन भेद है। बस एक एक को अलग अलग बता रहे हैं। आया कि नहीं? चलिए, तो प्रवृत्ति मतलब इच्छा जन्यो गुण। इच्छा जन्य जो गुण है वो प्रवृत्ति नामक प्रयत्न है। प्रवृत्ति है भी कह दो तो ध्यान रखना, प्रवृत्ति क्या? प्रयत्न। आया कि नहीं? उसी के भेद चल रहे हैं ना।
इच्छा जन्यो गुणः प्रवृत्ति। फिर दूसरा था निवृत्ति। जी। ये तो प्रवृत्ति का पता चल गया। प्रवृत्ति किसको कहते हैं? इच्छा जन्यो गुणः प्रवृत्ति। इच्छा से होने वाला जो गुण है, उत्पन्न होने वाला गुण, उसको प्रवृत्ति कहते हैं। निवृत्ति किसको कहते हैं भैया? तो क्या कहा? द्वेष जन्यो गुणो निवृत्ति। द्वेष जन्यो गुणो निवृत्ति ही। हाँ, ये निवृत्ति नामक जो यत्न है, प्रयत्न है, वो क्या है? द्वेष जन्य गुण है। वो तो इच्छा जन्य गुण था। कौन? प्रवृत्ति। निवृत्ति द्वेष जन्य गुण है। जैसे द्वेष जैसे हो जाए, सर्प से द्वेष हो गया, तो अब क्या होता है? आदमी सर्प से द्वेष होने से भाग जाता है ना, सर्प को देख के। तो क्या हो जाती? निवृत्ति हो जाती है। आया कि नहीं? तो द्वेष जन्य गुण हुआ निवृत्ति। किसी से द्वेष हो जाता है तो उससे तद विषय निवृत्ति हो जाती है। तद विषय फिर प्रवृत्ति नहीं ना होती, तो और दूर ही चला जाता है। तो द्वेष जन्यो गुणो निवृत्ति नहीं आया, वही कह दिया, द्वेष जन्यो गुणो निवृत्ति ही। फिर दो हो गए। फिर तीसरा क्या आया? जीवन योनि। जीवन योनि। जीवन योनि प्रयत्न किसको कहते हैं भैया? ध्यान से समझने वाली बात। प्रवृत्ति निवृत्ति तो समझ में आया, सरल था। जीवन योनि किसको कहते हैं? तो उसी को बता रहे हैं। जीवन योनि क्या है भैया? जीवनादृष्ट जन्यो गुणो जीवन योनि। जीवनादृष्ट जन्यो गुणो जीवन योनि। जीवनादृष्ट, ये अदृष्ट से जन्य गुण है। वो प्रवृत्ति तो किससे जन्य गुण था? इच्छा से जन्य गुण था। और निवृत्ति द्वेष से जन्य गुण था। और ये अदृष्ट जन्य गुण है। जीवन योनि नाम का जो प्रयत्न है वो अदृष्ट से जन्य है। आयक ने अदृष्ट यानी धर्म और अधर्म, अभी आगे बताएंगे भी। अदृष्ट यानी धर्म और अधर्म, दोनों को अदृष्ट कहते हैं। है ना, पुण्य और पाप। और सरल भाषा में कहना हो तो पुण्य और पाप को ही क्या कहते हैं? अदृष्ट कहते हैं। उस अदृष्ट से मतलब पुण्य और पाप से जन्य जो गुण है वो जीवन योनि नामक प्रयत्न है। ध्यान से समझना इसको। जीवनादृष्ट, अदृष्ट में भी जोड़ा कि किसका, कौन सा अदृष्ट? जीवनादृष्ट। देखो हम लोग मतलब सांस ले रहे हैं कि नहीं लगातार, है कि नहीं है? तो ये जो प्राण का संचार हो रहा है, श्वास क्रिया हो रही है, तो वो जो क्रिया हो रही है तो वो क्रिया भी किसी यत्न से ही न होगी, है ना? तो वो कौन सा यत्न है? वहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति तो कोई है नहीं। इच्छा जन्य गुण है क्या हमारा कोई? द्वेष जन्य गुण है क्या वो? नहीं है। कौन सा है वो? तो ये जीवन योनि नामक प्रयत्न है। समझ में आया? अरे भाई दिन भर, और दिन भर ही क्या, रात को सोते समय भी तो हम श्वास ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे, हमको पता भी नहीं। ली जा रही, छोड़ी जा रही, ली जा रही, छोड़ी जा रही। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? प्राण का संचार हो रहा है। क्या हो रहा है? प्राण का संचार हो रहा है। ये तो क्रिया हुई। ये क्या हुई? क्रिया। अरे श्वास क्रिया हुई कि नहीं हुई? ये जो क्रिया है वो भी किसी प्रयत्न से न होगी, वो भी किसी न किसी प्रयत्न से होगी। तो कौन से प्रयत्न से हो रही? प्रवृत्ति से हो रही, निवृत्ति से हो रही कि किससे हो रहा? तो जीवन योनि। जीवन योनि नामक जो प्रयत्न है उस प्रयत्न से हो रही है। क्या? प्राण का संचार रूपी क्रिया हो रही है। आयक ने प्राण संचार क्रिया का जनक हुआ ना, कौन? जीवन योनि। जीवन योनि नामक प्रयत्न। आयक ने ये प्रयत्न जो है ये किससे पैदा हुआ? इच्छा से तो नहीं हो रहा है, द्वेष से भी नहीं हो रहा है, किससे हो रहा है? तो कहा अदृष्ट से जन्य है। ये जीवनादृष्ट। कौन सा अदृष्ट? जीवनादृष्ट, है ना? जीवन का, अरे पुण्य पाप को लेकर के ही आपका वो बंधा हुआ है कि भाई इतना जीना है, इतना वो करना है। तो जीवन का जीवनादृष्ट जो है उस अदृष्ट से वो उत्पन्न होने वाला यत्न है, प्रयत्न है। कौन? जीवन योनि। जीवन योनि। बैठी बात। ये इच्छा जन्य नहीं है, द्वेष जन्य भी नहीं है। अभी तो कैसा है ये? जीवनादृष्ट जन्य है। जीवनादृष्ट जन्य गुण है, जीवन योनि। आया ना? और ये अभी आगे बताएंगे कि ये प्राण संचार कारणम, ये जो जीवन योनि नामक प्रयत्न है वो प्राण संचार रूपी जो क्रिया हो रही है उसका क्या है? कारण है। बैठ गई बात? नहीं आया? वही कह रहा, जीवन योनि को समझो। जीवनादृष्ट जन्यो गुणो जीवन योनि। आया ना? जीवन का जो अदृष्ट, जीवन के लिए अदृष्ट है ना भाई, कि भाई वो अदृष्ट के अनुसार ही तो, ऐसा तो नहीं कि हमारे चाहने से वो 100 साल जिएंगे चाहे 200 साल जिएंगे। वो जीवन अदृष्ट जिसका जितना लेके आया है उतना उसको जीना है। तो ये जो जीवन अदृष्ट है उससे जन्य गुण है जीवन योनि नामक प्रयत्न।
आया ना। और इसी प्रयत्न से वो प्राण संचार होता है, चलता रहता है। रात को सोए भी है, पता भी नहीं, तो भी होते जा रहा है। आया कि नहीं? इसी प्रयत्न से होता है। बैठ गए बात? वही कह रहे, पढ़ो। जीवनादृष्ट जन्यो गुणो जीवन योनिः सच प्राण संचार कारणम। देखो कह भी दिए, यही तो कह रहे। सच, सच मतलब जीवन योनि, जीवन योनि नामक जो प्रयत्न है वो प्राण संचार रूपी जो क्रिया हो रही, श्वासोच्छ्वास क्रिया हो रही है, उसका कारण है। आया कि नहीं? चलो वही कह रहे, सच प्राण संचार कारणम। बैठ गए बात? तथा च अदृष्टजन्यत्वे सति जीवन जनकत्वम जीवन योनित्वम इति बोध्यम। तथा च करके जीवन योनि का एक लक्षण भी बोल दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अदृष्टजन्यत्वे सति, अदृष्ट से जन्य है ना, अदृष्ट से जन्य है कौन? जीवन योनि, जीवन योनि यत्न। आया कि नहीं? और कैसा है? जीवन जनकत्वम, जीवन का जनक भी है ना। अरे ये जीवन योनि नामक प्रयत्न हो रहा है तभी ना प्राण संचार हो रहा है, और प्राण संचार हो रहा है मतलब जीवित है, जीवन है, तो जीवन का जनक भी है। बैठ रही बात? अदृष्ट जन्यत्वे सति जीवन जनकत्वम जीवन योनित्वम जीवन योने है लक्षणम। ऐसे भी बोल सकते हो। नहीं आया? क्या बोलोगे? अदृष्ट जन्यत्वे सति जीवन जनकत्वम जीवन योनित्वम, जीवन योनित्वम, वही तो कह दिए तथा च करके। तथा च अदृष्ट जन्यत्वे सति जीवन जनकत्वम जीवन योनित्वम इति बोध्यम। हो गया? तीनों प्रयत्न आ गए। क्या क्या? प्रवृत्ति, निवृत्ति और जीवन योनि। प्रवृत्ति किसको कहते हैं? इच्छा जन्यो गुणः प्रवृत्ति ही, और द्वेष जन्यो गुणः निवृत्ति। और जीवन योनि, देखो जीवन योनि के नाम से भी पता चल जाएगा यदि ध्यान दोगे ना। तो जीवन योनि, जीवन की योनि, योनि मतलब कारण। आया कि नहीं आया? जीवन योनि, जीवन से योनि ही आया ना। तो जीवन योनि मतलब जीवन का कारण। तो देखो जीवन का कारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जीवन जनकत्व लक्षण में भी प्रविष्ट है, तो नाम से भी अनवर्थ नाम है। ऐसा नहीं कि उठपटांग नाम रख दिया और ऐसे ही कर दिया, है ना। चलिए, तो लक्षण इसका बोलो। जीवन योनि का अदृष्ट जन्यत्वे सति जीवन जनकत्वम जीवन योनेः लक्षणम। ये कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक हुआ? इति बोध्यम। इसी के साथ ये प्रयत्न का भी निरूपण हो गया, कृति का भी निरूपण हो गया। और ये बात ध्यान में आ गई, ये कृति चाहे प्रयत्न जो भी कहे वो क्रिया नहीं है, गुण है, आत्मा का विशेष गुण है। आया ना? अभी आगे बताएंगे भी, लेकिन ध्यान रखना, इसको लोग क्रिया समझ लेते हैं, प्रयत्न को, कृति को, है ना। नहीं कहते हमारी कृति है, कृति मतलब लोग में क्रिया समझ लेते हैं कृति से, तो क्रिया नहीं है। कृति यहाँ पर गुण का नाम है, प्रयत्न यहाँ पर गुण का नाम है। ठीक है ना। चलो फिर आगे चले। हो गया प्रयत्न। इसके बाद क्या आता है? प्रयत्न के बाद धर्म और अधर्म। तो उन दोनों का, धर्म और अधर्म, कितने गुण हो गए यहाँ तक? प्रयत्न तक 21 गुण हो गए। 21 हो गए। धर्म, अधर्म और संस्कार। अच्छा, 21 हो गए। ये 22वां धर्म, 23वां अधर्म और संस्कार हो जाएगा 24वां गुण। 24 गुण है, सही का है। तो 21 गुण का निरूपण हो गया। अब 22वां आ रहा है धर्म। धर्म किसको कहते हैं भैया? धर्म किसको कहते हैं? तो उसी के लिए लिखे, पढ़ो। विहित कर्म जन्यो धर्म, विहित कर्म से होने वाला जो है वही धर्म है। विहित कर्म, विहित कर्म मतलब जिसका विधान किया गया है, ऐसा जैसे संध्यादि, अग्निहोत्रादि, है ना, ज्योतिष्ठोमा, जो भी विहित कर्म है उन जिसका विधान किया गया है उसी को क्या कहेंगे? विहित कर्म। उस विहित कर्म से होने वाला जो है उसी को क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। धर्म कहते हैं। आया कि नहीं आया? अरे भाई, विहित कर्म जैसे अग्निहोत्र हुआ, उससे जन्य, उससे होने वाला जो है उसी को क्या कहते हैं? विहित कर्म को धर्म नहीं कहते हैं। ध्यान से, विहित कर्म से जन्य आया कि नहीं, धर्म कहते हैं। आया कि नहीं? उसको पर्यायवाची यदि समझना हो तो धर्म का पर्यायवाची क्या होगा? पुण्य। पुण्य। अरे भाई, अग्निहोत्र आदि कर्म करेगा तो पुण्य होगा कि नहीं होगा? होगा। तो विहित कर्म से जन्य हुआ पुण्य, तो वही पुण्य है, वही धर्म है। बैठ गई बात? तो विहित कर्म जन्य धर्म। आया कि नहीं आया? तो यही मूल करके अभी आगे स्पष्ट टीकाकार लोग करेंगे कि विहित, तो भाई किससे विहित? विधान तो कोई भी कर दे तो वो उससे विहित कर्मजन्य धर्म हो जाएगा। तो कहा नहीं,
वेद से विहित होना चाहिए। टीकाकार लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? वेद से विहित होना चाहिए। वेद विहित जो कर्म है उससे जन्य जो है वो धर्म होता है। कोई भी उठपटांग कुछ कह दिया, विधान कर दिया कि ये करो वो करो फलाना ठिकाना, तो उससे फिर धर्म नहीं होता है ना। वेद विहित कर्म जन्य धर्म, वही आगे स्पष्ट करेंगे कि विहित तो किससे विहित, जिज्ञासा होगी कि नहीं होगी? तो किससे विहित? वेद से विहित। वेद से विहित। तो बोलना हो तो क्या बोलोगे? वेद विहित कर्म जन्य धर्म। लक्षण भी बोलना होगा तो क्या बोल दोगे? वेद विहित कर्म जन्यत्वम धर्मस्य लक्षणम। धर्मस्य लक्षणम हिंदी में क्या हो जाएगा? वेद विहित कर्म से जो जन्य है वही धर्म है। धर्म को ही यहाँ पर पुण्य कहते हैं। बैठ गए बात? चलो, और ऐसे ही अधर्म का भी मूल पढ़ लो, क्या कह रहे हैं? निषिद्ध कर्म जन्यो अधर्म। निषिद्ध कर्म जन्य अधर्म। निषिद्ध कर्म से होने वाला, निषिद्ध कर्म जैसे हिंसा आदि जो निषिद्ध कर्म है, उन निषिद्ध कर्म से होने वाला, मान लीजिए निषिद्ध कर्म है, वो निषिद्ध भी बताएंगे किससे निषिद्ध, तो वेद निषिद्ध यहाँ भी जोड़ना है। तो वेद निषिद्ध कर्म जन्य अधर्म, कि वेद के द्वारा निषिद्ध जो कर्म, जैसे हिंसा, चाहे अन्य अन्य बहुत सारा कुछ है कि नहीं, कलंज भक्षण वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? वेद निषिद्ध है। तो वेद निषिद्ध कर्म से होने वाला जो है उसको कहते हैं अधर्म, उसी को कहते हैं पाप। आया कि नहीं आया? वेद निषिद्ध कर्म को अधर्म नहीं कहते हैं। वेद निषिद्ध कर्म जैसे हिंसा का, मां हिंस्यात् सर्वा भूतानि, वेद ने निषेध किया कि नहीं? वेद ने क्या निषेध किया कि भैया मां हिंस्यात् सर्वा भूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो, मत करो। तो ये वेद के द्वारा निषिद्ध कर्म हुआ है ना। हिंसा, जो हिंसा का निषेध किया गया, तो निषिद्ध कर्म हुआ हिंसा, उसको अधर्म नहीं कहते हैं। उस हिंसा को करने से होने वाला जो पाप है उसी को कहते हैं अधर्म। नहीं समझे? ठीक हुआ, यही है। तो वही कह रहे हैं निषिद्ध कर्म जन्य अधर्म। लक्षण क्या बोलोगे? वेद निषिद्ध कर्म जन्यत्वम अधर्मस्य लक्षणम। लक्षणम दोनों आ गए। धर्मस्य किम लक्षणम? वेद विहित कर्म जन्यत्वम धर्मस्य लक्षणम। वेद निषिद्ध कर्म जन्यत्वम अधर्मस्य लक्षणम। अधर्मस्य लक्षणम। देखो कौन टीका है? न्यायबोधिनी। हाँ कर लो। धर्माधर्मौ निरूपयति। हाँ, धर्म और अधर्म का आचार्य निरूपण कर रहे हैं, दोनों का साथ ही में प्रतीक दे। विहितेति। वेद विहित इत्यर्थः। हाँ देखो कर दिया ना कि विहित, तो किसके द्वारा विहित? किसी के भी द्वारा उठपटांग कोई कुछ कह दिया, विधान कर दिया, ऐसे उसको विहित नहीं, वेद विहित। वेद विहित इत्यर्थ। ऐसे ही निषिद्धेति में भी कह दिया, निषिद्धेति प्रतीक लेकर के वेद निषिद्ध इत्यर्थ, वेद के द्वारा निषिद्ध जो कर्म उससे जन्य अधर्म है। बैठ गया? तो ये जोड़ के ही अब लक्षण बोलना। कोई पूछे धर्मस्य किम लक्षणम? वेद विहित कर्म जन्यत्वम धर्मस्य लक्षणम। अधर्मस्य किम लक्षणम? वेद निषिद्ध कर्म जन्यत्वम अधर्मस्य लक्षणम। यही कर दिया। ठीक, चलिए। पदकृत्य। धर्ममाह। धर्मम आह, धर्म को स्वरूप बता रहे हैं। विहितेति। वेद विहित इत्यर्थः। देखो ये भी कर दिए, वेद विहित इत्यर्थः। ठीक है, चलो। अधर्म वारणाय वेद विहितेति। पद कृत्य कर रहे। चलो लक्षण क्या बन गया, एक बार लक्षण बोल लो। वेद विहित कर्म जन्यत्वम धर्मस्य लक्षणम। ये कर दिया। अब उसमें पद कृत्य करने जा रहे हैं कि भाई ये इतना अंश हटा दे, ये अंश हटा दे। तो क्या कर दे? पहले तो क्या कह रहे हैं? वेद विहित है क्या? तो वेद विहित हटा दो तो क्या बनेगा? कर्म जन्यत्वम धर्मस्य लक्षणम। यही कर दो भैया। अरे अग्निहोत्र आदि कर्म है ही, उससे जन्य जो है वो धर्म है। काम खत्म हो गया। कर्म जन्यत्वम धर्मस्य लक्षणम। तो अपने से बताओ क्या दोष आएगा? अधर्म में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो भी तो कर्म से जन्य है। हिंसा कर रहे हो, हिंसा भी तो निषिद्ध कर्म, तो कर्म तो है ही ना। अब विहित निषिद्ध की तो आपने चर्चा नहीं की है कि वेद से विहित होना चाहिए कि निषिद्ध होना चाहिए। आपने कहा कर्मजन्य होना चाहिए। तो हिंसात्मक कर्म लेकर के उससे जन्य अधर्म हो जाएगा। तो धर्म का लक्षण कर रहे थे, अधर्म में चला गया। तो अधर्मे अतिव्याप्ति ही तद्वारणाय वेद विहित होना चाहिए, है ना। कर्म जो है वो कैसा होना चाहिए? वेद विहित होना चाहिए, है ना। तो ये जब जोड़ देंगे तो लक्षण क्या बनेगा? वेद विहित कर्म जन्यत्वम धर्मस्य लक्षणम। अब आप वो कर्म करके हिंसा को नहीं ले सकते, क्योंकि वो वेद विहित कर्म नहीं है, निषिद्ध कर्म है। तो वेद विहित कर्म जन्यत्वम, अब अधर्म में नहीं ना अतिव्याप्ति होगी। नहीं होगी।
वारण हो गया, वही कह रहे अधर्म वारणाय अधर्म वारणाय मतलब अधर्मे अतिव्याप्ति वारणाय वेद विहितेति वेद विहितेति विशेषणम, कर्म में विशेषण देना पड़ेगा। बैठ गए बात। जी। आगे क्या कह रहे हैं? याग आदि क्रिया वारणाय कर्मजन्य इति। हाँ तो भैया ये कर्मजन्य क्यों दिया? जी। क्या बना है लक्षण तुम्हारा पूरा? वेद विहित कर्मजन्यत्वम धर्मस्य लक्षणम। उसमें कर्मजन्य हटा दो भैया, वेद क्या कर विहित तत्वम धर्मस्य लक्षणम, यही कह दो। जी। वेद विहित जो है वो धर्म है, आया कि नहीं? जी। अच्छा मीमांसक लोग यही धर्म मानते हैं लक्षण, समझना। यदि अर्थ संग्रह पढ़े हो, कुछ ध्यान हो तो आएगा। मीमांसक लोग जो है वो इसी को कहते धर्म का वेद विहितत्वम। अरे वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्म, अर्थ संग्रह में आए ना, तो क्या कहते हैं वो समझो, नहीं पढ़े हो अर्थ संग्रह तो लक्षण आया नहीं वहाँ पर। वेद प्रतिपाद्य, वहीं पर लक्षण कहा कि वेद के द्वारा प्रतिपाद्य कहा गया। तो क्या यहाँ पर आ जाओ, चलो प्रकृति में, फिर उस बात वेद को समझो। विहितत्वम यही धर्म का लक्षण मान लो, जी। वेद के द्वारा जो विहित है ना, वही धर्म है। वही धर्म है। वेद के द्वारा जो विहित है वही धर्म है। तो वेद के द्वारा विहित कौन है? अग्निहोत्र आदि, होम, याग आदि क्रिया, जी। ये सब वेद के द्वारा विहित है कि नहीं? दान क्रिया, याग आदि क्रिया, तो ये वेद विहित है, तो वही धर्म हो जाए। मीमांसक लोग इसी को मानते, यागादिरेव धर्म। आया ना पंक्ति वहाँ पर? हाँ पूछे कि भाई अथा तो धर्म जिज्ञासा जब मीमांसा में आया तो वहाँ प्रश्न हुआ कि को धर्म, धर्म किसको कहते हैं? तो क्या उत्तर दिया? यागादिरेव धर्म। ये नहीं कहा यागजन्य पुण्य को धर्म नहीं कहा, किसको धर्म कहा? यागादि को ही धर्म कहा। यागादि ही धर्म कह दिया। आया कि नहीं? तो वही कह रहे कि भैया यही कह दो, क्या कह दो? वेद विहितत्वम धर्मस्य लक्षणम। आया कि नहीं? तो ये कह रहे कि भैया वेद विहितत्वम यदि धर्म का लक्षण करेंगे तो यागादि क्रिया, दान क्रिया है ना, जितनी भी वेद विहित क्रियाएं हैं, क्रियाकलाप है, उसमें धर्म के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। वो हमारे मत में वो धर्म नहीं है। आया कि नहीं? तो अंतर समझना मीमांसकों का और नैयायिकों का यहाँ पर। आया कि नहीं? वो लोग कहते हैं कि वेद के द्वारा जो प्रतिपाद्य है, विहित है, वही धर्म है, यागादिरेव धर्म। नैयायिक कहता है नहीं भैया, वेद विहित कर्म और धर्म नहीं है, वेद विहित जो यागादि है उससे होने वाला जो पुण्य है वो धर्म है। समझे? ये दोनों में अंतर करना है ना। इसीलिए यहाँ बार बार जब भी धर्म अधर्म आता है तो हम आपको बार बार टोकते हैं कि यहाँ धर्म नैयायिकों के यहाँ धर्म मतलब पुण्य, अधर्म मतलब पाप। ये समझ के रखना। यागादि रेव धर्म मत समझ लीजिएगा, हिंसादि को अधर्म मत समझ लेना। आया कि नहीं आया? क्रिया को नहीं मानते हैं धर्म। ठीक हुआ? वही कह रहे, पढ़ो यागादि क्रिया वारणाय कर्मजन्य इति। कि कर्मजन्य ये आगे क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि वेद विहितत्वम केवल कर देंगे तो वेद विहितत्वम तो याग क्रिया में है, दान क्रिया में है कि नहीं है? तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। धर्म के लक्षण की यागादि क्रिया में अतिव्याप्ति हो जाएगी। उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए कर्मजन्य ये कहना पड़ेगा। तो लक्षण क्या बन जाएगा? वेद विहित कर्मजन्यत्वम धर्मस्य लक्षणम। तो वेद विहित कर्मजन्य होना चाहिए। तो वेद विहित कर्म हुआ यागादि कर्म, उससे जन्य, अब यागादि नहीं ना है, अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। उससे जन्य क्या होता है? पुण्य। तो वही आपका धर्म है। बैठ गई बात? तो वेद विहित कर्मजन्यत्वम धर्मस्य लक्षणम। तो यागादि क्रियायाम अतिव्याप्ति वारणाय कर्मजन्य इति, ये कहना पड़ेगा। हो गया? फिर सच कर्मनाशा जलस्पर्श कीर्तन भोग तत्व ज्ञानादिना नश्यति। और वो जो धर्म है सच धर्म, देखो अब लक्षण पदकृत्य हो गया। किसको कहेंगे? एक बार बोल लो, धर्म किसको कहेंगे? वेद विहित कर्मजन्यत्वम धर्मस्य लक्षणम। लक्षण पूछे ना तब ये बोलो। जब ये पूछे धर्म किसको कहेंगे तो क्या उत्तर दोगे? वेद विहित कर्मजन्य धर्म। ये उत्तर में ध्यान देना। जब पूछे धर्म क्या है भैया, तो अब क्यों लक्षण बोलोगे आप? और जब पूछे कि लक्षण क्या है तो लक्षण न बोलोगे, है ना। कोई पूछे धर्म से किम लक्षणम, वेद विहित कर्मजन्यत्वम धर्मस्य लक्षणम। और को धर्म, वेद विहित कर्मजन्य धर्म। जैसा प्रश्न वैसा ही उत्तर होना चाहिए। आयक ने प्रश्न पूछा धर्म क्या है और आप लक्षण बघार रहे हैं। आयक ने पूछा लक्षण क्या है और आप धर्म का स्वरूप बता रहे थे। ऐसे नहीं करना है। बैठ गई बात? तो धर्म क्या है?
वेद विहित कर्मजन्य धर्म, धर्म। वेद विहित कर्म से होने वाला धर्म है। और वो धर्म जो है सच धर्म, वो धर्म कर्म नाशा जलस्पर्श कीर्तन भोग तत्व ज्ञानादीना नश्यति। इन सब गिना दिए 4-5 चीजें, इनके द्वारा सह धर्म नश्यति, धर्म का नाश हो जाता है ना। धर्म का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। किससे किससे होता है तो ध्यान रखना। कर्म नाशा जलस्पर्श सबसे पहले आया। कर्म नाशा नाम की एक नदी है, क्या है? कर्मनाशा नामक, जैसे गंगा यमुना नदी है ना, वैसे कर्मनाशा नामक नदी है। उसके जल स्पर्श से, उस कर्मनाशा नदी के जल के स्पर्श से धर्म का नाश हो जाता है। धर्म का नाश हो जाता है कि नहीं है? गंगा जी को जैसे आप स्पर्श करेंगे तो पाप का नाश हो जाता है, हो जाता है ना, धर्म का पाप का नाश हो जाएगा। लेकिन ये कर्मनाशा कोई नदी है, देखना कहाँ पर है, पता करना है ना, पुराणों में भी वर्णित होगी, कहीं होगी, देखना कहाँ पर होगी। तो बहुत प्रसिद्ध होगी, तभी दे रहे हैं कि कर्मनाशा नामक नदी के जल स्पर्श से क्या होता है? धर्म का नाश हो जाता है। धर्म का नाश हो जाता है, धर्म नश्यति। तो उसी को गिना है। अच्छा, एक श्लोक ही है इसी के लिए, श्लोक यहाँ दिया है कोई टिप्पणी उपणी में। कर्मनाशा जल स्पर्शात करतो या विलंघनात् गंडकी बाहुतरणात् धर्मः क्षरति कीर्तनात्। दिया है कोई अनुष्ठुप श्लोक? लिख लो, फटाफट लिखो, नहीं लिखा है। कर्मना, श्लोक याद रख लेना। कर्मनाशा जलस्पर्शात् कर्मनाशा जलस्पर्शात् लिख दिए। करतो या विलंघनात्, करतो या विलंघनात्, कहीं कहीं पुस्तकों में दिया है, इन्होंने नहीं दिया, कोई बात। करतो या विलंघनात् हो गया दूसरा चरण। फिर आगे क्या है? गंडकी बाहुतरणात्, गंडकी बाहुतरणात्, गंडकी बाहुतरणात् धर्मः क्षरति कीर्तनात्। ये दिए, बहुत सुंदर श्लोक है, याद रखने लायक, याद कर लेना। धर्मः क्षरति कीर्तनात्, बोलो एक बार। कर्मनाशा जलस्पर्शात् करतो या विलंघनात् गंडकी बाहुतरणात् धर्मः क्षरति कीर्तनात्। हाँ, ये सब बताया कि धर्मः क्षरति, धर्म का क्षरण नाश हो जाता है। किससे किससे? तो सबसे पहला देखो श्लोक में भी वही आया, कर्मनाशा जलस्पर्शात्, कर्मनाशा के नदी के जलस्पर्श से धर्म का नाश हो जाता है। दूसरा क्या बताया? करतो या विलंघनात्, करतोया नाम की एक नदी है, उसके विलंघनात्, उसका विलंघन करने से, लांघने से, है ना, उसको लांघने से भी धर्म का नाश हो जाता है। करतो या विलंघना, देखो उसके स्पर्श से नहीं कहा है, ध्यान से, सब में अलग अलग है। जैसे कर्मनाशा के तो जल के स्पर्श से, लांघने वांगने से नहीं कहा था, वहाँ जल के स्पर्श से। यहाँ करतो या के लंघन से, विलंघन से धर्म का नाश हो जाता है। ये चीज ध्यान देनी है। फिर क्या आया तीसरा? गंडकी बाहुतरणात्, गंडकी नाम की भी एक नदी है ना, कहाँ पर? नेपाल में है। तो वो गंडकी बाहुतरणात्, बाहु से, अपने हाथ से यदि उसको तैरता है, पार कर देता है, तो उसका भी धर्म नाश हो जाता है। इन सबको तैरना वैरना, नाव भले इसमें गंडकी में, लेकिन उसको तैरना वैरना नहीं है। गंडकी बाहुतरणात्, गंडकी में बाहु से, हाथ से तैरने से धर्म का नाश हो जाता है। और धर्म क्षरति कीर्तनात्, अंतिम दिया कीर्तनात्, कीर्तन से, कीर्तन से भी धर्म का नाश हो जाता है। कीर्तन से मतलब धर्म का कीर्तन करने से, गाते रहेंगे दुनिया भर में कि हमने ये किया, हमने इतनी माला की, इतने जप किए, इतने वो किए, इतनी तीर्थ यात्रा की। तो ये धर्म का कीर्तन करने से भी धर्म का नाश हो जाता है, क्षरण हो जाता है। समझ में? जैसे लोग करते हैं ना, बहुत करते हैं गलती, है ना, ये कीर्तन वाला सबसे ज़्यादा होता है ना, कि कहीं पर गए तीर्थ यात्रा करने, सेल्फी ले लेके चढ़ा रहे, उसमें व्हाट्सएप में स्टेटस लगाए हैं,
फेसबुक में डाले हैं, मार शेयर कर रहे हैं, दुनिया भर में इंस्टा में लगाए हैं, ये क्या हो रहा है? भले आपके मन में शायद ये न हो, आप चाहे ये दिखाना चाह रहे हो कि हम घूमे यहाँ पर, लेकिन धर्म का, तीर्थ यात्रा से होने वाले पुण्य का आप कीर्तन तो कर ही रहे हैं, जाने अनजाने जैसे भी, तो उससे क्या हो जाता है? धर्म का नाश हो जाता है। आया कि नहीं आया? अच्छा, ये कीर्तन में एक चीज़ और है, और धर्म का कीर्तन करने से अधर्म का भी नाश हो जाता है। खाली धर्म का ही नहीं, मान लीजिए कुछ अधर्म हो गया, कुछ पाप हो गया, है ना, तो उसका भी यदि कीर्तन करेंगे, गाएंगे कि भाई देखो हमसे ये पाप हो गया, ये पाप हो गया, तो उसका भी नाश हो जाता है कीर्तन से। कीर्तन में दोनों बात है। आया कि नहीं? तो कीर्तन से धर्म अधर्म का मतलब पुण्य पाप का नाश होता है। फिलहाल इसमें तो धर्म का ही बताया है, बेटी बात। तो कहीं लेकिन लोग उल्टा करते हैं, पाप हुआ है तो पाप नहीं बताएंगे, है ना, उसको तो गुप्त रखेंगे, तो ये गड़बड़ काम हो रहा है ना। और पुण्य कुछ थोड़ा बहुत भी किया, कहीं 2 लोगों को 5-10 लोगों को भोजन कराया, तो मार उसका फोटो खींच के वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं कि भाई देखिए हम ये किए वो किए। तो धर्म का तो बहुत प्रचार कर देते हैं, लेकिन अधर्म का नहीं करते हैं, तो बड़ा गड़बड़, ये उल्टी गंगा है। हालांकि उल्टा होना चाहिए, पाप हो जाए तो उसको प्रदर्शित कर देना चाहिए, देखो हमसे ये पाप हुआ, ये पाप हुआ। आया कि नहीं? जैसे वो कुछ भी पाप हो गया तो उसको कह देना चाहिए, तो कम से कम नष्ट तो हो जाएगा। और धर्म को छुपाए रखना चाहिए, उसको प्रसारित नहीं करना चाहिए। आप कहीं सुंदर रमणीय जगह पे घूमने गए, उसका फोटो भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीर्थ यात्रा है कि कुछ ऐसे काम है ना, कहीं कुछ सेवा की, कहीं कुछ किया, तो इन सब का प्रचार प्रसार नहीं करना, उसको गुप्त रूप से करना चाहिए। आया कि नहीं? तो वही है। तो बेटी बात धर्म के लिए यहाँ पर धर्म क्षरति कीर्तनात्, अंतिम हेतु कीर्तनात्, कीर्तन से भी धर्म का नाश होता है, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आया कि नहीं? बहुत लोग कहते हैं, नहीं कहते थे कि अरे हम तो दिन में 3 घंटा माला फेरते हैं, सुबह 3 घंटा हम बैठते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, गा देते हैं, तो उससे होता क्या है? कुछ नहीं, क्षरण हो जाता है। आया कि नहीं? ये होता है। पुराणों में तो ऐसी बहुत सारी कथाएं है, उसमें कौन से वो उसमें आई, वो इंद्र के ही प्रसंग में कुछ आया कि उसमें भी बात आई कि धर्म का जब कीर्तन कर देते, आप गा देते हैं, तो नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो हो गया। यहाँ पर क्या कह रहे थे, ये तो श्लोक एक बार बोल लो, याद रख लेना। कर्म नाशा जल स्पर्शात् करतो या विलंघनात् गंडकी बाहुतरणात् धर्म क्षरति कीर्तनात्, ये उसका हो गया। अब यहाँ क्या कह रहे, सच करके, सच धर्म कर्म नाशा जल स्पर्श कीर्तन भोग तत्व ज्ञानादीना नश्यति, नाश हो जाता है। सच धर्म नश्यति, किससे? तो यहाँ अब इन्होंने जो गिना है उसको भी ध्यान दे दो, तो उसमें तो बहुत सारा कॉमन भी होगा, कुछ नया भी होगा। तो क्या कह रहे हैं? कर्म नाशा जल स्पर्श, उसके द्वारा नश्यति। फिर कीर्तनेन धर्म नश्यति, धर्म नश्यति। फिर भोग से भी नाश हो जाता है ना। कुछ आपका मान लीजिए धर्म है, पुण्य है, अब आप अच्छा भोग कर लेंगे, है ना, सुख सुविधाओं का, तो धर्म पुण्य की वजह से ही तो मिल ही रहा है वो, तो जब भोग कर लेंगे नष्ट हो जाएगा। जैसे होता है ना, स्वर्ग आदि मान लीजिए मिल गया, तो कहते हैं ना, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, यही तो बात है। अरे भाई, कुछ अच्छा वेद विहित कर्म किया था, उससे उसको पुण्य मिला, मतलब धर्म हुआ, और धर्म के बल से गया स्वर्ग में, और वहाँ जाके भोग सब भोगा, है कि नहीं? तो अब क्या हो गया, भोग से वो धर्म नष्ट हो गया, पुण्य नष्ट हो गया, तो फिर से पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, वापिस मृत्यु लोक में प्रवेश कर जाता है कि नहीं? तो धर्म से, भोग से भी भोगेन धर्म नश्यति। और तत्व ज्ञान हो जाने पर भी धर्म नष्ट हो जाता है, फिर पुण्य पाप कुछ नहीं रह जाता। तत्व ज्ञान जब हो जाता है तो फिर पुण्य भी नहीं रहता है। आया कि नहीं? तो तत्व ज्ञानेन धर्म नश्यति। तो हो गए, इन्होंने कितने दिए? 1 2 3 4 आदि से, और सब भी जोड़ लेना कि धर्म किससे नष्ट होता है। हो गया? फिर अब ये हो गया, धर्म का निरूपण हो गया। एक बार बोलो धर्म का लक्षण। वेद विहित कर्म जन्यत्वम धर्मस्य लक्षणम। ये धर्म का लक्षण हो गया। पदकृत्य भी आ गए, और इसके अलावा जो बात बताई वो भी अच्छी, बहुत सुंदर बात है ना, ध्यान रखने वाली है।
ये सब शास्त्र खाली पढ़ने के लिए नहीं, फिर जीवन में भी आना चाहिए, है ना। इन चीज़ों से बचे। जब पता चल गया, नहीं पता था तो हम लोग कर ही जा रहे थे प्रचार प्रसार, लेकिन जब पता चल रहा है कि इससे भी नाश होता तो काहे अपनी हानि करे कीर्तन करके, ठीक है। तो इन सब से बचना भी चाहिए। चलो आगे चले, क्या आया? अधर्म। अब अधर्म लक्षणम आह, अधर्म का लक्षण कहे क्या? निषिद्धेति। यहाँ भी वेद निषिद्धेत्यर्थ, वेद निषिद्ध कहना है। क्या लक्षण बन जाएगा? वेद निषिद्ध कर्मजन्यत्वम अधर्मस्य लक्षणम। वेद निषिद्ध जो कर्म है, हिंसादि कर्म, उससे जन्य, उससे होने वाला जो पाप है वही अधर्म है। उससे होने वाला जो है वही पाप है, वही अधर्म है। कोई अलग चीज नहीं है पाप और अधर्म, यहाँ पर दोनों पर्याय है। ठीक। वेद निषिद्ध इत्यर्थः धर्म वारणाय वेद निषिद्धेति। वेद निषिद्ध हटा दो तो क्या बन जाएगा? कर्मजन्यत्वम अधर्मस्य लक्षणम। तो कर्म करके यागादि कर्म ले लेंगे, उससे जन्य धर्म होता है, तो कर्म जन्य तुम तो धर्म में चला गया, अधर्म का लक्षण धर्म में चला गया। तद तत्र अतिव्याप्ति धर्मे अतिव्याप्ति वारणाय वेद निषिद्धत्वम। ये कुत्र विशेषणम? कर्मे कर्मणि। कर्मणि विशेषणम। कर्मणि विशेषण, अरे कर्मण शब्द है ना, तो कर्मणि बनता है, कर्मे नहीं बनता। चलो, तो कर्म में विशेषण दिया, तो वेद निषिद्ध कर्म जन्यत्वम। जब ये कह देंगे तो अब कर्म करके आप हिंसा यागादि नहीं ना ले सकते, क्योंकि वो वेद निषिद्ध नहीं है, वो तो वेद विहित है, तो वारण हो जाएगा। चलो, धर्म वारणाय वेद निषिद्धेति। वेद निषिद्ध क्रिया वारणाय कर्मजन्य इति। यहाँ भी वही बात, कर्मजन्य हटा दो तो क्या बन जाएगा? वेद निषिद्धत्वम अधर्मस्य लक्षणम। वेद के द्वारा जो निषिद्ध है हिंसादि, वही क्या है? अधर्म। ये तो ऐसा कह देंगे तो वेद निषिद्ध जो क्रियाएं हैं, चाहे वो हिंसा हो, चाहे कलंज भक्षण हो, है ना, चाहे लहसुन भक्षण हो, पलांडु भक्षण हो, चाहे और भी कुछ जितना भी है वहाँ निषिद्ध कर्म, उन सब में अतिव्याप्ति हो जाए, क्योंकि वेद निषिद्ध तत्व चला गया। तो कर रहे थे अधर्म का लक्षण, लेकिन चला गया हिंसादि क्रियाओं में, वेद निषिद्ध क्रियाओं में चला गया, है ना। सभी क्रियाओं में नहीं जाएगा, वेद निषिद्ध क्रियाओं में अतिव्याप्ति हो जाएगी, हिंसादि क्रियाओं में। तो उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए कर्मजन्य, वेद निषिद्ध कर्मजन्य जो है वो अधर्म आया कि नहीं? वेद निषिद्ध क्रिया वारणाय कर्मजन्य इति। ठीक है, सच भोग प्रायश्चित। हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? लक्षण बोल लो एक बार। वेद निषिद्ध कर्मजन्यत्वम अधर्मस्य लक्षणम। वेद निषिद्ध कर्म जैसे हिंसादि कर्म, हिंसादि कर्म, उससे जन्य, उससे होने वाला जो है वो अधर्म है, उसी को पाप के बैठ गया। अब क्या कह रहे? सच। अब यहाँ भी वैसे ही विशेष अधर्मश्च भोग प्रायश्चित्तादिना नश्यति। जैसे धर्म का नाश किससे होता है बताए थे, अधर्म का नाश किससे होता है भैया? तो कह रहे भोगे न नश्यति, प्रायश्चित्ते न नश्यति, और आदि से अन्य से भी नाश होता है। भोग से भी अधर्म का नाश होता है ना। अरे भोग कर लेने से, कष्ट कर ले, कष्ट से भोग, है ना, होता है ना, मतलब जो आपको इष्ट नहीं है ऐसी चीज़ों का भी भोग करने से क्या होता है? अधर्म का नाश हो जाता है। तो भोगे न नश्यति, है ना। और खाली भोग से नहीं, प्रायश्चित्ते न, प्रायश्चित्त करने से होता है ना। चांद्रायण आदि अलग अलग प्रायश्चित्त शास्त्रों में बताए, उन अधर्मों के नाश के लिए, पापों के नाश के लिए। तो उस प्रायश्चित्तों के द्वारा भी अधर्म का नाश होता है ना। चलिए, तो इसीलिए लोग करते भी हैं प्रायश्चित्त आदि कर्म जितने भी, इसीलिए लोग करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, ताकि उन सब अधर्म का नाश हो जाए, है ना। और आदि से किसका? आदि से और किससे अधर्म का नाश होगा? कीर्तन से भी होता है। अभी बताए थे, कीर्तन से भी अधर्म का क्या हो जाता है? जैसे कोई कुछ हो गया ऐसा अधर्म, तो कीर्तन करते फिरिए कि ये हो गया, वो हो गया। अरे लोग करते भी थे, एक समय था, अब तो खैर लोग नहीं हो, पर ना कुछ भी ऐसा हो जाए तो हम भी सुने ही हैं, हम भी देखे नहीं हैं, लेकिन लोग मतलब गा के गांव में जा के कहते थे कि हमसे गोवध हो गया है, हमसे ब्रह्म हत्या हो गई है। इस तरह से वो करते थे ताकि मतलब कटे, अधर्म का नाश हो, ऐसा गाते थे।
तो लेकिन फिलहाल अभी तो कोई ऐसा देखने में नहीं आता है कि अधर्म का अपना गान करे, उसको तो बड़ा गुप्त रखेंगे, छुपा छुपा के। चलिए, तो उससे भी नष्ट होता है। और भी यदि कुछ है तो शास्त्र में कहा गया है, तो उससे भी अधर्म का नाश होता है। यहाँ दो एक गिना दिए। सच सच मतलब अधर्मश्च भोग प्रायश्चित्तादीना नश्यति। एतावेव अदृष्टम इति कथ्यते नहीं कथ्येते, दो है ना। एतौ एव, सही है, उसमें बनाने की कोई बात नहीं है। एतौ एव, एतौ मतलब धर्माधर्मौ एव अदृष्टम इति कथ्येते। इसी धर्म और अधर्म को अदृष्ट कहते हैं। अदृष्ट शब्द का भी हम लोग बार बार प्रयोग करते हैं। तो अदृष्ट मतलब धर्म और अधर्म, इन्हीं का अदृष्ट एक नाम भी है। खाली धर्म का अदृष्ट नाम नहीं, धर्म को भी अदृष्ट कहते हैं, अधर्म को भी अदृष्ट कहते हैं, दोनों को कहते हैं। चलिए, एतौ एव अदृष्टम इति कथ्येते वासना जन्यौ च। अच्छा, ये वासना से जन्य भी है दोनों। कौन? धर्म और अधर्म, ये वासना जन्य है दोनों के दोनों। आया कि नहीं? वासना क्या है भैया, आगे बताएंगे, लेकिन अभी तो बता रहे कि वासना जन्य है। आगे क्या कह रहे हैं? वासना च विलक्षण संस्कार। विलक्षण संस्कार को ही वासना कहते हैं। अलग अलग संस्कार लोगों के रहते हैं ना, अनेक जन्मों के विलक्षण विलक्षण सबके संस्कार होते हैं। वैसे वैसे संस्कार होने से उन कामों में करने में लगता है, और उससे फिर धर्म अधर्म होता है। तो वो धर्म और अधर्म वासना से जन्य हुआ, विलक्षण संस्कार से। अनेक जन्मों के जो विलक्षण संस्कार है, वासना है, उससे क्या हुआ? धर्म और अधर्म जन्य हुआ। तो वासना जन्यौ च, आया ना? धर्माधर्मौ। और अदृष्ट उसका दूसरा नाम भी है, ये भी बता दिए, पढ़ लो। एतौ एव, एतौ मतलब धर्मौ एव अदृष्टम इति कथ्येते वासनाजन्यौ च वासना च विलक्षण संस्कार। एक विजातीय विलक्षण संस्कार जो है उसी को वासना कहते हैं, और उससे जन्य धर्म। नहीं आया? फिर हो गया इसका पदकृत्य न्याय बोधिनी दोनों। चलो बस अब रहने दो, समय भी हो रहा है, हमको जाना भी है परीक्षा में। तो रखा जाए पाठ। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु, लगा लेना इसको।